हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो से प्रश्न लेके आया हूं, जो आगामी परीक्षा 2022 में पूर्ण रूप से आने की संभावना बनती है। और ये जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, जहां जहां से जिन जिन राइटरों से संबंधित चित्रकारों से, वही सब प्रश्न हैं साथियों जो लेके हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं छाट कर एग्जाम में बनाए जाते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और अपने जो दोस्त मित्र सगे संबंधी है जो टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ केबीएस एएलटी की आर्ट से तैयारी करें, उनके पास अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों शेयर करिए। तो चलते हैं साथियों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है ना। करेक्ट। जो सिस्टीन चैपल चित्र है ये किसने बनाया था। तो ये कई प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है शास्त्रों में, जैसे सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है। कभी कभी पूछा जाता है कि सिस्टीन चैपल की छत है, वहां पे आगे क्या दे देता है, छत है। या कभी इस तरह से पूछता है कि सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्र किया। तो सेम आंसर एक ही रहेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का ढंग अलग हो जाता है साथियों। तो यहाँ पे है राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, कांस्टेबल। सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है या किसने बनाया था। तो सिस्टीन चैपल जो छत है साथियों, ये चित्र जो था माइकल एंजेलो ने बनाया था। कौन बनाया था मित्रों, माइकल एंजेलो। यह प्रश्न जो था टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है ना। सिस्टीन चैपल की छत करके पूछे या सिस्टीन चैपल पूछे तो एक ही बात है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिस्टीन चैपल। देखिए आगे सिस्टीन चैपल की छत, देखिए सेम वही है, लेकिन यहाँ छत आ गया है बीच में। क्या आ गया साथियों, छत। सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया है था। लियोनार्डो, राफेल, रेम्ब्रा या माइकल एंजेलो। तो कौन हो जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे माइकल एंजेलो। सिस्टीन चैपल के जो छत के चित्रकार थे वो थे माइकल एंजेलो जी थे। तो पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न देखिए कैसे घुमाए हैं, बस और सब कुछ वही है। अगला है द लास्ट जजमेंट। चित्र का क्या नाम है साथियों, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है। कहानी मतलब जो लास्ट जजमेंट है इसके चित्रकार कौन है ना। द लास्ट जजमेंट को किसने चित्रित किया था, लियोनार्डो विंची, बेत्तिचेल्ली, माइकल एंजेलो या रेनवा। टीजीटी परीक्षा 2009 में हम मित्र यह प्रश्न पूछा गया, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं और अपने ये 20 क्वेश्चन, इसमें देखिए 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन हल करते हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से हो पाई है और कितना अभी आपको मेहनत करना बाकी है साथियों। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा द लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार थे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे माइकल एंजेलो जी। कौन हो जाएंगे साथियों, माइकल एंजेलो। सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति ना, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई हुई मूर्ति डेविड। डेविड क्या थी, ये मूर्ति थी डेविड की। इस चीज़ को देखेंगे, कभी पूछ लेता है कि माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया जो डेविड की मतलब है क्या है, मूर्ति है कि चित्र है, इस तरह से पूछता है। तो डेविड की क्या थी, ये मूर्ति थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। साथ में पूछ रहा है कि कुल ऊंचाई कितनी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है। 15 फीट है, 18 फीट है, 10 फीट है या 22 फीट है। माइकल एंजेलो द्वारा जो डेविड की मूर्ति बनाई गई थी उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, तो कितना ऊंचाई है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में साथी हैं, तो इसमें से देखिए कौन सा आंसर सही होता है। तो इसमें जो आपको आंसर, इस आंसर चारों विकल्प में दिए गए, तो यहाँ 18 फुट क्या साथियों बताया रहा है कि 18 फुट यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 1999 में 18 फुट यहाँ पे माना गया था, जो कि और दूसरी बुक में और जगह देखेंगे तो 17.0 फीट है। क्या हो जाएगा साथियों, 17.0 फीट। 17.0 फीट ऊंचाई डेविड की मूर्ति की है। तो लेकिन लगभग इसके एवं में तो यहाँ 18, 17 या 18 मान सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में 18, 17 है नहीं, तो 18 हम सही मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है,
कह रहा है कि जो माइकल एंजेलो की जो डेविड की मूर्ति है ये किस जगह पर है, कहाँ पे है ये ना, रोम में है, फ्लोरेंस में है, मिलान में है या वेनिस में है। तो माइकल एंजेलो द्वारा जो डेविड की मूर्ति बनाई गया था वो किस जगह पे है साथी, यहाँ चारों ऑप्शनों में से तो फ्लोरेंस में है। माइकल एंजेलो की जो डेविड की मूर्ति थी कहाँ थी, ये फ्लोरेंस में थी मित्र। तो बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2004 में मित्र यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है साथियों, आदम की उत्पत्ति, चित्र का नाम है आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था। तो कैसे कलाकार थे साथियों, पुनरुत्थान संबंधित पुनरुत्थान कालीन चित्रकार हैं। तो कौन से चित्रकार थे जो आदम की उत्पत्ति नामक चित्र बनाए थे, तो लियोनार्डो विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, राफेल हैं या एल ग्रेको हैं। तो कौन है जो आदम की उत्पत्ति नामक चित्र बनाए थे, और ये चरम पुनरुत्थानवादी कलाकार भी हैं साथ ही, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो हो जाएंगे माइकल एंजेलो, आपके कौन हो जाएंगे साथियों, माइकल एंजेलो थे पुनरुत्थान चरमवादी चित्रकार थे जो आदम की उत्पत्ति नामक चित्र को बनाए थे साथियों। माइकल एंजेलो का जो जन्म हुआ था साथियों, कहाँ हुआ था, इटली में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, इटली में। और ये एंजेलो जो थे क्या थे, मूर्तिकार भी थे, साथ साथ चित्रकार थे, वास्तुकार और कवि थे। तो ये कहने का मतलब इनके अंदर चार गुण थे, मूर्ति बनाते थे, चित्रकारी भी करते थे, वास्तुकार भी थे और कवि भी थे। ठीक न, मानव की जो पतन नामक उनकी एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, मानव का पतन सबसे महत्वपूर्ण कृति है इनकी न, डेविड और पाइटा अथवा पीटा इनके द्वारा ही निर्मित है, किया गया है। ये भी दोनों मूर्ति हैं, क्या क्या हैं साथियों, डेविड और पाइटा तथा पीटा, ये मूर्ति चित्र भी ये बनाया है, मूर्ति है। अगला है माइकल एंजेलो थे, कह रहा है कि जो माइकल एंजेलो थे क्या थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या तीनों थे। तो माइकल एंजेलो क्या थे साथियों न, टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था कि माइकल एंजेलो थे क्या। तो यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं, जो चारों ऑप्शन है, विकल्प है, तो इनमें तीनों सही होगा। क्या होगा साथियों, तीनों ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि हमने ऊपर अभी आपसे व्याख्या किया था, चर्चा किया था कि माइकल एंजेलो के पास जो था चार प्रकार के गुण थे, जैसे मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे और कवि भी थे। तो यहाँ तीन मिल रहा है, तो यहाँ तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द राइट आंसर इज द डी। अगला प्रश्न है आपका, पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है। कारण जो पीटा नामक प्रतिमा है यानी कि मूर्ति है कि कौन मूर्तिकार है, कौन उसको बनाए थे, फेडिनाच, माइकल एंजेलो, ड्यूरर या मायरान। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों, पीटा नामक प्रतिमा या मूर्ति किसने बनाया। तो किसने बनाया था साथियों, माइकल एंजेलो ने। कौन बनाया था साथियों, माइकल एंजेलो। तो डी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका एग्नी एंड एक्सटेंसी, ये क्या था साथियों, फिल्म था। क्या था, एग्नी एंड एक्सटेंसी क्या था, फिल्म था। कि किस चित्रकार की कहानी है, कहने का मतलब ये जो फिल्म है, यह फिल्म किस चित्रकार की कहानी से संबंधित है, किसकी कहानी को दर्शाता है या किस पर बनी है। तो विसेंट वान गॉग, पाल सेजा, माइकल एंजेलो या यमयफ हुसैन। तो किसके ऊपर यह कहानी बनाई गई, किस चित्रकार के ऊपर यह फिल्म बनाई गई, फिल्म की कहानी। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो यह जो था माइकल एंजेलो के ऊपर ये कहानी फिल्म दर्शाई गई है। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है, एक ऐसा चित्र है साथियों, स्कूल ऑफ एथेंस तो भित्ति चित्र है। पूछा जाता है कि भित्ति चित्र स्कूल ऑफ एथेंस को किसने चित्रित किया, या भित्ति चित्र स्कूल ऑफ एथेंस किसके द्वारा बनाया गया है। तो भित्ति चित्र है राफेल द्वारा, डेविड द्वारा, सतीश गुजराल द्वारा या माइकल एंजेलो द्वारा। तो स्कूल ऑफ एथेंस को किसने चित्रित किया था, यह ध्यान देने वाली बात है कि भित्ति चित्र है। तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर के साथ ही आ जाएगा राफेल। स्कूल ऑफ एथेंस को किसने बनाया था, राफेल जी ने। तो ए वाला आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा ना। पुनरुत्थान चित्रकार इटालियन राफेल
न राफेलियो जर्जियो प्रमुख चित्र है, राफेल सर्जियो के प्रमुख चित्र है न। इनके जो चित्र और साथ में जैसे सैनिक का स्वप्न है, स्कूल ऑफ एथेंस है, क्रूसीफिक्सन है न, सिस्टीन मैडोना, मैडोना ऑफ द गोल्ड फिच भी इन्हीं का चित्र बनाया हुआ है राफेल जी का। अगला प्रश्न है आपका, सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया ना। सिस्टीन मैडोना को, अभी स्कूल ऑफ एथेंस था, इसी के बीच में हमने चर्चा किया था कि सिस्टीन मैडोना भी इन्हीं का चित्र है। सिस्टीन मैडोना, मैडोना ऑफ द गोल्ड फिच न, परनासस भी इन्हीं का बनाया हुआ चित्र है। तो यहाँ पे सिस्टीन मैडोना का नाम आया है, तो यहाँ पे हो जाएंगे राफेल जी। कौन हो जाएंगे साथियों, राफेल। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मित्रों, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है ना। क्या कह रहा है कि द लास्ट सफर, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल, सर्जियो या ड्यू अल्बर्ट ड्यूरा। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा साथियों, लियोनार्डो विंची जाएंगे। द लास्ट सफर के जो चित्रकार थे कौन थे, लियोनार्डो विंची। टीजीटी परीक्षा 2009 में यहाँ प्रश्न पूछा गया साथियों। लियोनार्डो विंची का जो जन्म हुआ था साथियों 15 अप्रैल 1452 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1452 को हुआ था ना, फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कहाँ पड़ेगा साथियों, इटली में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 मई 1519 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2 मई 1519 को, 2 मई 1519 था, फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, नोट डाउन करिए। अगला है आपका, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मोनालिसा, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है, यानी कि मोनालिसा का जो चित्र है कहाँ है। म्यूजियम द लुब्रा में, ओरसे म्यूजियम में, मूसी द क्वाय ब्लानो में या म्यूसी रोदा में। तो मोनालिसा जो संग्रहित चित्र है साथियों कहाँ रखा गया है ना। तो मोनालिसा का जो चित्र है साथियों किस संग्रहालय में, तो म्यूजियम द लुब्रा संग्रहालय में। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2013 में मित्र यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है। कारक जो मोनालिसा का ये चित्र है बनाया हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि तो जमीन जो होता है ना जिस पर चित्र बनाया गया है, तो उसमें क्या दर्शाया गया है। देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली या दृश्य चित्र। तो क्या दर्शाया गया है, मोनालिसा का जो चित्र है उसमें क्या दर्शाया गया है। तो इसमें जो दृश्य में दर्शाया गया पृष्ठभूमि में साथियों क्या था, दृश्य चित्र था। इसी की पृष्ठभूमि में दर्शाया गया है, पृष्ठभूमि में ये दृश्य चित्र, फिर उसके बाद मोनालिसा का चित्र बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया ना। कहा है कि जो मोनालिसा चित्र है इसको किसने बनाया था ना। तो मोनालिसा जो चित्र था इसको जो बनाने वाले थे राफेल, मोने, लियोनार्डो विंची या फ्रान फिलिप्पे लिम्पी ने। पीजीटी परीक्षा साथियों 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था, मोनालिसा चित्र को किसने बनाया था। तो मोनालिसा चित्र को बनाने वाले कौन थे कलाकार थे, लियोनार्डो विंची जी थे साथियों न। इटालियन चित्रकार थे, कहाँ के थे ये, इटली के। लियोनार्डो विंची जो थे इटली के चित्रकार थे न। 1503 से 6 ईस्वी के मध्य चित्रित की गई थी। यह जो मोनालिसा का चित्र था लियोनार्डो विंची द्वारा 1503 में से लेके 1506 ईस्वी में इस चित्र को ये बनाए थे, और ये पेरिस के लुब्रा संग्रहालय में साथियों स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है। मैडोना को, यूरोपा को, मोनालिसा को या मंडोला को
ना। तो नारी जाति की जो रहस्यमयी पहली साथियों कहा गया है वो किस चित्र को कहा जाता है? मोनालिसा के चित्र को ही नारी जाति की पहली कहा जाता है। तो कहा जाता है साथियों कि ये जो चित्र है मोनालिसा का, अगर इसमें आप दाढ़ी मूछ न, जैसे दाढ़ी हो गया, बाल हो गया, वह भौहें लगाकर देखने पर यह चित्र पूरी तरह से लियोनार्दो विंची के चित्र में परिवर्तित हो जाता है। चित्र तो आपको देखने पर नारी की लगेगी, औरत की लगेगी, लेकिन जब उस चित्र में आप दाढ़ी बना दें, बाल बना दें, उसकी आँख के जो भौहें हैं उसको बना देंगे तो यह चित्र लियोनार्दो विंची की दिखाई देने लगती है। तो इसलिए इसे नारी जाति की रहस्यमयी पहेली कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, लियोनार्दो के गुरु कौन थे? लियोनार्दो यानी लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? पीजीटी परीक्षा 2002 में मित्र यह प्रश्न पूछा गया है। वेरेसियो थे, आंद्रे मत्तेंगना थे, या बर्नार्डो रोजोलिनो थे, या सांद्रो बेत्तीचेली थे? तो लियोनार्दो के गुरु कौन थे? तो लियोनार्दो के जो गुरु थे साथियों कौन थे? वेरेसियो। कौन थे? वेरेसियो। तो ए वाला आंसर आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। आंद्रे देल वेरेसियो एक इटालियन चित्रकार थे। ये जो वेरेसियो थे, जो लियोनार्दो के गुरु थे, ये इटालियन चित्रकार थे। ये मूर्तिकार थे, स्वर्णकार थे, तथा इनके 3 प्रमुख शिष्य थे। वेरेसियो के कितने प्रमुख शिष्य थे साथियों? 3। अब वेरेसियो के अंदर क्या क्या कला थी? ये मूर्ति भी बनाते थे और चित्रकारी करते थे, और स्वर्ण यानी कि सुनार वाला भी काम ये करते थे वेरेसियो। इनके जो 3 शिष्य थे उनमें सबसे पहले शिष्य थे लियोनार्दो विंसी, उसके बाद पेट्रो पेरिगिनो, और उसके बाद तीसरे वाले जो थे लॉरेंजो डी क्रेडी थे। ये 3 शिष्य थे इनके वेरेसियो के। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला है मैरिज ऑफ वर्जिन। चित्र का क्या नाम है? मैरिज ऑफ वर्जिन। चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है यानी कि बनाया गया है? लियोनार्दो विंसी के, टर्नर के, ड्यूरर के, या राफेल के? द मैरिज ऑफ वर्जिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ ही, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। द मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसने बनाया था? तो मैरिज ऑफ वर्जिन जो चित्र था ये राफेल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? राफेल द्वारा। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी साथियों ना। द मैरिज ऑफ वर्जिन का ये तैल चित्र है। जो द मैरिज ऑफ वर्जिन बना साथियों किस में बना है चित्र? तैल चित्र है, जो चरम पुनरुत्थानवादी चित्रकार राफेल द्वारा बनाया गया था। राफेल को और डिवाइन पेंटर के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, किस चरम पुनरुत्थानवादी कलाकार को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? राफेल को। अगला प्रश्न है आपका, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो देखिए अभी हमने आपसे चर्चा किया, वो प्रश्न आ गया जो पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। माइकल एंजेलो को, जॉर्जियोन को, लियोनार्दो विंसी को, या राफेल को? तो डिवाइन पेंटर के नाम से किसे जाना जाता है मित्रों? तो राफेल को ही डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है, और ये यूरोपीय कलाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैल खंडों की कुमारी, ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। शैल खंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया था? तो यानी ये शैल खंड की कुमारी क्या है? चित्र है ना। तो किस कलाकार ने इसे बनाया था? राफेल, नंदलाल बोस, जामनी राय, लियोनार्दो विंसी? तो शैल खंडों की कुमारी नामक चित्र को किसने बनाया था साथियों? तो इसे बनाने वाले जो कलाकार थे वो थे आपके लियोनार्दो विंची जी। यूरोपियन चित्रकार थे, उन्होंने शैलखंडों की राजकुमारी को बनाया था। पीजीटी परीक्षा 2010 में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है ना। यह जो चित्र है लुब्रा संग्रहालय में क्या है साथियों? रखा गया है वर्तमान समय में ना। लियोनार्दो विंची को वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। लियोनार्दो विंची को क्या कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। विंची जो थे वेरेसियो के शिष्य थे ना। लियोनार्दो विंची मूर्तिकार, संगीतकार और क्या थे? वैज्ञानिक भी थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलते साथियों, आज का सफर यहीं तक। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे
तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। हाँ, और आप लोगों का जो लाइक होता है, कमेंट होता है, साथियों शेयर होता है, हम लोग उससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और आप लोगों के बीच नए नए वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, उत्तेजित होते हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी होती है जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए जो हमारे नए व्यूअर। तो चलते हैं साथियों, आज का सफ़र यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होंगे।